अगर आप सबको मेरा ये स्टोरी पसंद आ रहा हो तो अपने भर भर कर लाइक कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 13 पनिशमेंट। एकांश की आवाज से वो लड़की अपने सेंस में वापस आई। एकांश उसको सोचते हुए देखकर बोला, तुम ये तो नहीं सोच रही कि ये सब लाइन तुम्हें बोलना चाहिए। वो लड़की जल्दी जल्दी ना में अपने गर्दन को हिला दी। ये देख एकांश उस लड़की के होठों की तरफ एकटक देखते हुए आगे बोला, ये सब सोचना भी मत। क्यों सिर्फ लड़कियों की ही इज्जत होती है, लड़कों की नहीं होती? तुम्हें पता है कल तुमने मेरा फर्स्ट टाइम चुराया है, यहाँ तक कि तुमने मेरा फर्स्ट किस भी चुरा लिया है और तुम्हारे कारण अब मैं वर्जन नहीं रहा। तुम्हें पता है इतने सालों तक मैंने खुद को सेफ रखा था, मैं घोर अखंड वर्जन था। वह लड़की तो एकांश की बातें सुनकर हैरान हो रही थी। वो अपने मन में बोली, ये इंसान क्या बोले जा रहे हैं? मैं वर्जन नहीं थी क्या जो ये इस तरह से मुझसे बोल रहे हैं? मेरी भी तो वर्जिनिटी चली गई, उसके लिए मैंने तो एक बार भी इनसे कुछ नहीं कहा। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने पहले शुरुआत की थी, पर ये भी तो मुझे रोक सकते थे ना, या फिर मुझे दवा दे देते या डॉक्टर को बुला लेते। पर नहीं, इन्हें तो खुद भी एंजॉय करना था ना, तो ये ऐसा क्यों करते? ये सब बात वो लड़की अपने मन में बोली रही थी। तभी एकांश एकदम से उसकी कमर पर अपने हाथ रख वहां तेज से दबाया, जिससे वो लड़की अपने सेंस में वापस आई और उसके मुंह से एक आह निकल गई। वो एकांश की तरफ देखने लगी तो एकांश उसकी तरफ दूर कर देखते हुए बोला, कहाँ खोई हुई हो? मैं यहाँ इतना इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ और तुम हो कि अलग ही दुनिया में हो। वो लड़की अब कुछ बोल नहीं पाई। तभी एकांश आगे बोला, तो तुम तैयार हो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? एकांश की बातें सुन एक बार फिर से वो लड़की चौंक गई। फिर वो धीमी आवाज में बोली, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरे पास तो आपको देने के लिए कोई पैसे भी नहीं है। ये कहते हुए उस लड़की ने धीरे से अपनी पलकों को नीचे झुका दिया और उसकी आंखें नम हो गई। ये देखकर एकांश उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या मैंने तुमसे पैसे मांगे? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसों की कमी है जो मैं तुमसे पैसे मांगूंगा? एकांश की बात सुनकर वो लड़की तुरंत बोली, फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? एकांश उस लड़की को बड़े ही इंटेंस भरी नजरों से देखने लगा, फिर उसकी बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। एकांश की इंटेंस नजरों को खुद पर महसूस कर वो लड़की कांप उठी और तुरंत जल्दी से खुद को कवर करने की कोशिश करने लगी। ये देखकर एकांश उसे कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है इस तरह से तुम मुझसे खुद को छुपा लोगी, जबकि मैंने कल रात सब कुछ बहुत ही अच्छे से देख लिया है। अब मुझसे क्या छिपाना? वो लड़की एकांश की बात सुन अपने मन में बोली, कितना बेशर्म इंसान है ये। तभी अचानक उस लड़की के मुंह से एक चीख निकल गई, क्योंकि एकांश एकदम से नीचे झुककर उसके होठों पर तेज से बाइट कर दिया, जिससे उस लड़की के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। वो अपनी आंखों में आंसू लिए एकांश की तरफ देखी तो एकांश बोला, जब मैं तुमसे बात करता हूं तो तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। तुम्हारे दिल दिमाग और सोच हर जगह सिर्फ मैं ही रहूं, कोई और नहीं। वैसे अभी तुम किसके बारे में सोच रही हो? क्या कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कहीं तुम अपने उस बॉयफ्रेंड के बारे में तो नहीं सोच रही? अगर ऐसा है तो भूल जाओ उसे, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई और नहीं आ सकता। एकांश की ऐसी जबरदस्ती देखकर उस लड़की की तो आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो अपनी आंखें खोले हैरानी से एकांश को देख रही थी। वही एकांश बड़े ही एटीट्यूड के साथ उसके आंखों में घूरते हुए बोला, समझ गई तुम मेरी बात? मुझे अपनी बात दोबारा बोलने की आदत नहीं, तो कोशिश ये करना कि मुझे अपनी बात को रिपीट ना करना पड़े। इतना कहते हुए एकांश नीचे झुका और उसके क्लीवेज पर तेज से बाइट कर दिया, जिससे उस लड़की के मुंह से एक बार फिर से चीख निकल गई। तभी एकांश धीरे से उस लड़की से दूर हो गया और उससे बोला, जाओ जल्दी से फ्रेश हो लो, हमें अभी कहीं चलना है। ये सुनकर वो लड़की बोली, कहाँ चलना है हमें? एकांश उसे घूर कर देखा तो वो लड़की चुप हो गई और अपनी नज़र नीचे झुकाए इसी तरह लेटी रही। ये देखकर एकांश बोला, मैंने तुमसे अभी क्या कहा, जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ। ये कहते हुए एकांश खड़ा हुआ और वही पास में रखे टॉवल को अपने कमर पर लपेट लिया। वो लड़की जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उस लड़की को इस तरह से आंखें बंद करते देख एकांश के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गए और फिर वो उस लड़की की तरफ झुकने लगा। ये देखकर वो लड़की घबरा गई और डरते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी वो लड़की कुछ और बोलती उससे पहले ही एकांश एकदम से उस लड़की को अपने गोद में उठा लिया और उसे लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया।
उस लड़की को इस वक्त इतना ज्यादा शर्म आ रहा था कि वो एकांश से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसने शर्म से अपने चेहरे को एकांश के सीने में छिपा लिया। वही एकांश एक नज़र उस लड़की की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? वो लड़की अपनी धीमी मगर प्यारी आवाज में बोली, अदा। ये सुनकर एकांश के होठों के किनारे मुड़ गए। फिर एकांश उसी तरह अदा को अपने गोद में लिए वॉशरूम के अंदर चला गया। अंदर जाते ही वॉशरूम का डोर एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। कुछ ही देर में वॉशरूम के अंदर से मदहोश कर देने वाली आवाजें गूंजने लगी। वहीं दूसरी तरफ दीवान मेंशन में वेदा की जब आंखें खुली तो वो खुद को अर्क की बाहों में पाकर हैरान रह गई। वो सोचने लगी कि इसका मतलब पूरी रात अर्क किसी तरह उसे पकड़ कर सोया था। वो एक नज़र अर्क के चेहरे की तरफ देखी, जिसकी आंखें अभी बंद थी। ये देखकर वेदा एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोली, थैंक गॉड ये अभी सो रहा है। इससे पहले कि ये उठे मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर वो धीरे से अर्क के हाथ को अपने कमर पर से हटाकर उठने की कोशिश करने लगी। वह जैसे ही उठी कि तभी एकदम से अर्क ने वेदा की कमर में हाथ डाल उसे एक झटके में बेड पर पटक दिया और बिना वक्त गवाए तुरंत खुद उसके ऊपर आ गया। वेदा तो हैरानी से आंखें फाड़े अर्क को देखती रह गई, जो कि वेदा के खूबसूरत चेहरे को ही देखे जा रहा था। वेदा ये महसूस कर अपनी नजरें इधर उधर करते हुए धीमी आवाज में बोली, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, सुबह हो गई है, मुझे उठने दो। अर्क वेदा की चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुझे पता है पूरी रात तूने मुझे सोने नहीं दिया। ऊपर से मेरे हाथ में दर्द होने लगे। अब इसकी पनिशमेंट तो तुझे मिलकर रहेगी। वेदा हैरानी से अर्क की तरफ देखी और बोली, पर अब मैंने क्या किया और मुझे पनिशमेंट किस बात का? वेदा की बात पर अर्क कुछ नहीं बोला और एकदम से वो वेदा के गुलाबी सॉफ्ट होठों पर टूट पड़ा। वो बड़े ही फोर्सफुली वेदा के होठों पर किस कर रहा था, जिससे वेदा को अपने होठों में बहुत दर्द हो रहा था। तभी अचानक वेदा की एक दर्द भरी तेज चीख निकल गई। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 14, तड़प और बेचैनी। वेदा हैरानी से अर्क की तरफ देखी और बोली, पर मैंने क्या किया और मुझे पनिशमेंट किस बात का? वेदा की बात पर अर्क कुछ नहीं बोला और एकदम से वो वेदा के गुलाबी सॉफ्ट होठों पर टूट पड़ा। वह बड़े ही फोर्सफुली वेदा के होठों पर किस कर रहा था, जिससे वेदा को अपने होठों में बहुत दर्द हो रहा था। तभी अचानक वेदा की एक दर्द भरी तेज चीख निकल गई। किस करते हुए ही अर्क एकदम से वेदा के होठों पर तेज से बाइट किया, जिससे उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। पर अर्क ने अभी भी उसके होठों को नहीं छोड़ा। वो बड़े ही बेरहमी से उसके होठों पर किस किए जा रहा था। अब तो वेदा की सांसें भी फूलने लगी थी और उसकी आंखों के कोने से तेजी से आंसू गिर रहे थे। अर्क के तेज से बाइट करने के कारण वेदा के होठों से ब्लड निकलने लगे। अर्क को जब अपने मुंह में वेदा के होठों से निकल रहे ब्लड के स्वाद आए तो वो धीरे से वेदा के होठों को छोड़ा। उसकी नज़र वेदा के चेहरे पर गई, जो कि पूरे आंसुओं से भीग चुके थे। वेदा को रोते देखकर अर्क को कुछ अजीब सा फील होने लगा। वो एकदम से वेदा से दूर हुआ और बेड पर से उठकर खड़ा हो गया। फिर बिना वेदा की तरफ देख अपने सर्द आवाज में बोला, अब उठ जाओ और अपना ये ड्रामा बंद करके जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, क्योंकि सुबह हो गई है और जैसा कि मैं कल ही तुझे कहा था कि एक अच्छी बहू के फर्ज निभाओ। इतना कहकर अर्क तुरंत रूम से बाहर चला गया, क्योंकि अर्क को इस वक्त अजीब घुटन सा महसूस हो रहा था। वेदा अर्क को जाते हुए देखती रही और फिर अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करते हुए बेड पर से उठी और वॉशरूम में तुरंत चली गई। वॉशरूम में जाकर वो बाथटब में बैठकर एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी। क्या क्या सपने देखे थे उसने अर्क के साथ बिताने के लिए। जब से उसे प्यार क्या होता है इसका मतलब पता चला था, तब से वो अर्क को चाहती थी। पर अर्क ने कभी उसके प्यार को समझा ही नहीं, बल्कि उसने तो उसके प्यार का मजाक बना दिया। करीब 20 मिनट बाद वेदा वॉशरूम से बाहर आई और चेंजिंग रूम में जाकर रेडी होकर आई। फिर मिरर के सामने खड़े होकर तैयार होने लगी। उसी समय रूम के अंदर अर्क आया। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था और गुस्से भरी आवाज में चिल्लाते हुए बोली, तुम लोग एक काम भी ढंग से नहीं करा सकते। मैंने तुमसे ये काम पिछले 1 साल से दिया है और पिछले 1 साल में तुम एक लड़की को नहीं ढूंढ पाई। आखिर मैं तुम लोगों को इस बात के पैसे देता हूँ। वेदा, जो कि अपने बालों को सुलझा रही थी, वो अर्क की बात सुनकर समझ गई कि अर्क किसकी बातें कर रहा है। वो एक नज़र मिरर के थ्रू अर्क की तरफ देखी, जो कि इस वक्त गुस्से में बौखलाया हुआ था। अचानक ही अर्क ने कॉल कट कर दिया और तुरंत फोन को बेड पर दूसरी साइड फेंक दिया। वह इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। अचानक ही उसकी नज़र वेदा पर गई, जो कि अपनी नज़रों को नीचे झुकाए अपने लंबे बालों को सुलझा रही थी। वेदा को देखते ही अर्क का गुस्सा और बढ़ गया।
वो एकदम से वेदा के पास पहुंचा और उसकी बाजू को कसकर पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लिया। अभी वेदा कुछ बोलती उससे पहले ही अर्क अपने भारी आवाज में बोला, खुश है ना तू मुझे इस तरह से तड़पते हुए देखकर? मजा आ रहा होगा तुझे तो, है ना? सही कह रहा हूं मैं। पर तू ये मत सोचना कि अगर मैं तड़प रहा हूं तो तू खुश रहेगी। कभी भी नहीं। जितना मैं तड़प रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा तू तड़पेगी। और हाँ, तूने मेरी मोहब्बत को मारा है ना, तो तुझे भी तेरी मोहब्बत को मारना होगा। वेदा हैरानी से अर्क को देखने लगी। तभी अर्क बोला, क्या हुआ? तू मुझे इस तरह से क्यों देख रही है? मैं तेरे अंदर पल रहे मेरे लिए जो मोहब्बत है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कभी तेरे लिए कुछ भी फील नहीं करूँगा। पर हाँ, तेरी बॉडी का मैं पूरा यूज़ करूँगा, क्योंकि तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। इसे किस तरह से यूज़ करना है वो मैं डिसाइड करूँगा। इतना कहते हुए वो वेदा की कमर को कसकर पकड़ लिया, जिससे वेदा के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। वो कराहते हुए बोली, अर्क छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। वेदा को दर्द से कराहते देखकर अर्क के होठों पर तिरछी स्माइल आ गए। अर्क उसी स्माइल के साथ बोला, इसी तरह मेरी निकिता भी दर्द से तड़पी होगी ना? जब वो उस पहाड़ी से नीचे गिरी, वो मुझसे बार बार कह रही थी कि अर्क मेरी बात पर विश्वास करो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर सिर्फ तेरे कारण मैंने उस पर विश्वास नहीं किया और बदले में उसने अपनी जान दे दी। सिर्फ तुम्हारे कारण मेरी आंखों के सामने मेरी निकिता पहाड़ से कूद गई और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं बेबस लाचार खड़ा रहा, सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण तूने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मैं तुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा वेदा, कभी भी नहीं। इतना कहते हुए वो वेदा को एक झटके में दूर धकेल दिया, जिससे वेदा लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गई। अर्क अपने जलती हुई निगाहों से वेदा को देखा और गुस्से में वहां से वॉशरूम में चला गया। एक तेज आवाज के साथ वॉशरूम का डोर बंद हुआ और वेदा डर से बुरी तरह कांप उठी। वेदा ने अपने बाजुओं को देखी, जिस पर अर्क की उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। अपने दोनों बाहों में खुद को समेटे हुए रोने लगी और रोते हुए बार बार वो यही बोल रही थी, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने उसे नहीं मारा है। अर्क तुम मुझे गलत समझ रहा है, तुम जैसा समझते हो निकिता वैसी बिल्कुल नहीं थी। ये कहते हुए वेदा उस दिन को याद करने लगी जिस दिन उसने निकिता को एक क्लब में देखा था। फ्लैशबैक। अर्क और निकिता अब फ्रेंड से ज्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे और ये बात सभी को पता चल चुकी थी। यहाँ तक कि अर्क के फैमिली मेंबर को भी पता चल गया था। हालांकि आदित्य प्रिया तो चाहते थे कि वेदा और अर्क की शादी हो, क्योंकि उन्हें वेदा के फीलिंग्स के बारे में पता था और उन्हें वेदा अपने बेटे के लिए बहुत पसंद थी। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि अर्क किसी और से प्यार करता है तो वो अपने बेटे के लिए मजबूर हो गए। चाहकर भी वो अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकते थे। आदित्य तो एक बार गुस्सा भी हुआ था कि वो उस लड़की अपने घर की बहू नहीं बनाएगा, लेकिन वेदा के कहने पर वो भी मान गया था और अब अर्क और निकिता दोनों हमेशा साथ में रहने लगे थे। उनकी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। अब निकिता और अर्क हमेशा साथ में रहते थे। इस बीच अर्क वेदा को तो भूल ही गया था। वही वेदा अपने ऑफिस और कॉलेज के काम में खुद को पूरी तरह से बिजी कर ली थी। इसके साथ जब वो फ्री होती वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कर लेती थी। अर्क को कभी कभी वेदा का अपने मेल फ्रेंड्स के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन निकिता की खुशी के लिए वह वेदा को हमेशा इग्नोर कर देता था। उन दोनों के शादी के डेट नज़दीक आ रहे थे। इसी बीच शादी के करीब एक हफ्ता पहले ही वेदा अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब गई हुई थी, क्योंकि उसके फ्रेंड उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान किए थे। वेदा ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था और वेदा को सरप्राइज की पार्टी के बारे में नहीं पता था। वो जब क्लब पहुंची तो गलती से वो अपने दोस्तों के बताए वीआईपी रूम में जाने के बजाय दूसरे वीआईपी रूम में चली गई। वेदा जैसे ही उस वीआईपी रूम का डोर ओपन की तो सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया। आखिर ऐसा क्या देख लिया वेदा ने जिससे वो हैरान रह गई? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप सबको मेरा ये स्टोरी पसंद आ रहा हो तो अपने भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।